अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते रहते हैं और ये प्रोग्राम हर जुमा हफ्ता इतवार रात 8 बजे आप सिटी 41 पर देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, बनाम सरकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग हमें मिल रहा है। मकसद ये है कि हम जो मसले मसाइल फैसलाबाद शहर के उजागर करना चाह रहे हैं वो वक्तन फ़वक्तन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम उन पर काम कर रहे हैं और वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और जो अवामी हमें एक कॉपरेशन चाहिए वो भी हमें मिल रहा है और इसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से फीडबैक चाहिए कुछ जगहों के हवाले से, कुछ इलाकों के हवाले से डायरेक्ट अप्रोच भी हो रही है और हमसे बात की जा रही है मसाइल पर और हमें बाकायदा एक्सप्लेनेशंस भी दी जा रही हैं कि अगर किसी भी इलाके का जो भी मसला हम उजागर करते हैं, टीम बनाम सरकार जिसको कवर करती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न, क्या वजूहात हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि थोड़ी हलचल मच गई है। तो आप भी जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे ज़रूर रब्ता करें ताकि हम आपके भी एरिया में आएँ और आपके मसले पर बात करें और उसका क्या आज़ारा हो सकता है और कब तक वो हल हो सकता है वो हम आप तक पहुँचाएं। ख़वातीन हज़रात, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 99 में। ये PP 105 है। यहाँ पर जनाब मुंतखब मैंने PTI की तरफ से है मलिक उमर फारूक साहब और MPA भी PTI से मुंतखब शुदा हैं जनाब राय अहसन रज़ा खरल और ये C 145 है। उमर फारूक साहब यहाँ पर बताता चलूँ MNA हैं और अहसन रज़ा खरल साहब यहाँ पर MPA की सीट पर बरजमान है। ख़वातीन हज़रात, अब मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये जो रोड है ये देखने लायक है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो अगर आप देखें तो डेफिनेटली आप खुद भी हैरान परेशान होंगे कि ये यहाँ के क्या सूरत हाल है। ये वला रोड कहलाता है, अवामी टाउन भी कहलाता है और ये मदीना पार्क भी है। ये तीन जो है वो मेन जो है इसको ये रोड्स और ये कनेक्शंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वला रोड दिखाता हूँ। ये मेन वला रोड, ये मेन रोड में से शुमार होता है जो जड़ा वाला रोड से अंदर अवामी टाउन को कनेक्ट करता है। ये हमसे इस टीम ने रब्ता किया, हमारी टीम से यहाँ के लोगों ने, कि ज़रा कैमरामैन देखे ज़रा प्लीज़, ठीक है, कि हमारे इलाके का एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, देखें हम कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। तो ज़रा थोड़ा वाइड और ज़रा दूर तक दिखाएं कि ये कंप्लीट रोड जो है वो एंड तक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इस पानी का जो आपको ये जौहर है वो नज़र आएगा। ये पूरा रोड ख़राब है, टूटा भी हुआ है, गटर यहाँ पर सारे उबल रहे हैं, ठीक है। और ये रोड आप थ्रू आउट, आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भी अगर दिखाना चाहें तो दिखाएं कि ये रोड किस तरह से तबाहशुदा हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो पानी सड़क के ऊपर है ये अब लेफ़्ट राइट जो है वो प्लॉट्स में भी जाता है और उसके बाद लोगों के घरों के अंदर भी जाता है। जो दुकानदार हैं यहाँ पर, बेटा साइड को, ठीक है, जो दुकानदार हैं यहाँ पे, ठीक है, वो जिस तरह से परेशान हैं वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। फिर ये मस्जिद है, दिखाएं ज़रा, ये मैं अभी क्योंकि इधर हम टर्न कर गए हैं तो ये बिल्कुल बैक साइड पे मस्जिद है और मस्जिद के स्टेयर्स के बिल्कुल सामने आप देखें कि जिस तरह से ये पानी चलता हुआ तैरता हुआ नज़र आ रहा है। कितना मुश्किल होगा नमाजियों के लिए यहाँ पर पहुँचना। देखिए, जब आप नमाज का फ़रीज़ा सरंजाम देते हैं तो ज़ाहिरी बात है कपड़ों का पाक होना बहुत ज़रूरी है और अगर गंदे पानी के छींटे आपके कपड़ों पर पड़ जाते हैं तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है फिर आपको उन्हें तब्दील करना पड़ता है इस फ़रीज़े को सरंजाम देने से पहले। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ठीक है, मैं उसके हवाले से भी करूँ, पहले उनसे बात करते हैं, ठीक है। आइए हम पहले वहाँ चलते हैं और उस भाई साहब से बात करते हैं और भाई साहब से बात करने के साथ साथ फिर और लोगों से बात भी करते हैं। यहाँ के जो रहायशी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कब से सिलसिला चल रहा है इनका और ये कब तक इनको उम्मीद है कि ये रहेगा और इसका हल इनको अभी तक क्या दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, की नाम है थोड़ा? मोहम्मद नवाज भाई, किन्ने से तो रह रहे थे? जी 16 साल हो गए ने रह रहे हैं इसे। 16 साल तो 16 साल ऐसे ऐसे ही है अवामी टाउन च। इस अवामी टाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 4-5 ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ MPA ਨੇ, MNA ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ
ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਐਸਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਕੈਸਰ ਨਦੀਮ ਜੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦਵੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ तो कि साढ़े नाल को थोड़ा तामन करो। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, इधर इनके 5 साल जिनको वोट लेना चाहते साढ़े को तो साढ़ा काम यानी पूरा नहीं हो पाता। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ? ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਕਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੀਟੀਆਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਓ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਲੇਕਿन कोई वादा ही किया, हवा जोड़ाए उन्होंने तो कोई हो गया। अच्छा जी, अभी ये तो एक लम्हा फ़िक्रिया है ख़वातीन और हज़रात, बल्कि मैं कैमरामैन ज़रा इधर आए, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आप जिस भी इलाके में चले जाएं फैसलाबाद के, वहाँ पर जो MNAs और MPAs हैं, ठीक है, उनका यही कहना होता है, यही वतीरा होता है कि जी वोट कास्ट करें, हम आपके मसले का अजाला करेंगे। ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है, ये हर MNA MPA सुनाता है। ये यकीनन उमर फारूक साहब ने भी सुनाई होगी और एहसन रज़ा साहब ने भी सुनाई होगी। हाँ, अब उसके आगे उनको क्या मसाइल हैं? अब देखिए, अब पावर में तो आ गए, मतलब मुंतखब तो हो गए, लेकिन पावर में अब जो है वो ज़ाहिरी बात है वो PMLN की जमात है। अब क्या इनके आपस में क्लैशेस चल रहे हैं? क्यों नहीं इनकी बात पर कान धरा जा रहा और इनके मसले पर बात क्यों नहीं की जा रही? ज़ाहिरी बात है ये अपने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब तक ये अपने इलाके की बात आगे लेकर के जाएंगे, उसका हल होगा या नहीं होगा, ये तो बड़ी दूर की बात है। अब जहाँ पर 6-6 सालों से या 10-10 सालों से ये पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, सड़कों के मसाइल हैं, वो अगर इतने सालों से हल नहीं हुए तो क्या आने वाले दिनों में हल होंगे? ये भी एक सवाल है। कि ना तड़ा अशरफ भाई किन्ने से तो रह रहे थे ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਲੀ 24 ਇੰਚ ਦੀ ਲੈਂਸ ਸੀ, ਪਈ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ तो ਉੱਥੇ भी नहीं मिलते। ठीक है ख़वातीन हज़रात, ये बात तो है। अब देखिए, इलाके के जो मकीन हैं ये ना एहतजाज कर सकते हैं, ना सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं, ना कोई टायर जला सकते हैं, ठीक है।
ज़ाहिरी बात है इन्होंने अपनी दिहाड़ी रोज़ी रोटी कमानी होती है, कोई इस तरफ नहीं आता। तो ज़ाहिरी बात है जो आपके इलाके के मुंतखब शुदा लोग होते हैं जिनके हाथ में थोड़ी बागडोर होती है, आप उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि अगर उनके सामने अपनी रूदाद रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो उस पर थोड़ा कान धरेंगे, उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उनको सेलेक्ट किया है, आपने उनको इस पावर में आने का मौका दिया है। इस बारे में बात करते हैं, मज़ीद हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद भाई कितने से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन हमें 14-15 साल हो गए। तो 14-15 साल से यही हाल है इस रोड का, या ये गुज़श्ता 5-6 साल से हुआ है? ये तकरीबन जो है ज़्यादा ख़राब तो ना 5-6 साल हो गए हैं। उससे पहले फिर भी कोई थोड़ी सी बेहतरी थी, लेकिन उससे बात तो ये 5-6 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत अब तो ये देख लें आपके सामने, ये क्या कह सकते हैं। दुकानदारी का क्या सूरत हाल है? ही नहीं भाई, इधर खड़े हो जाएं, जो कस्टमर आएंगे देख लेना, गिनती कर लेना सारा दिन की। चल इधर से तो मोहल्ले वाले तो चलो आ जाते होंगे, एक आध दो गलियां के जो लोग हैं। कितने को सामान लेंगे जो सारा, तो अभी ये इधर कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी ने कोई खड़ा होना हो, ये जाते ही कोई नहीं है खड़ा, किसी ने क्या होना है। तो बात नहीं हुई कभी इस मसले पर एहतजाज करने की कोशिश नहीं की? भाई क्या है, कितनी दफ़ा किया हमने, तो खुद अपनी तरफ से सभी दुकानदारों ने पैसे इकट्ठे किए, आते हैं देते हैं, कोई नहीं होता ही नहीं है। मतलब गाड़ी वाले आते हैं, वो भी जो है ना वो भी बस ऐसे गेड़ा गुड़ा दे के चले जाते हैं। तो कि कोई आते नहीं जो सरकारी मुलाजिम है? कोई नहीं आते भाई, वैसे ही नहीं आते या आए हैं तो होकर चले जाते हैं? आए हैं कितनी दफ़ा आए हैं, लेकिन वो फिर चले जाते हैं। इधर से जाते हैं, कहते हैं हम वो आगे से आ रहे हैं वापस, उधर से आगे चले जाते हैं, वापस नहीं आते। तो कभी गाड़ी नहीं आई जो पानी खींचती है, या कभी गटरों की सफाई के लिए कोई बंदा नहीं आया? कोई आए हैं, आते हैं ना, देख के फिर चले जाते हैं। काम नहीं करते? काम नहीं करते, क्या कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, कहते हैं कि हमारा जी इधर एरिया नहीं है, ये है वो है। अब कितनी दफ़ा पैसे भी दिए हैं उनको, तो बस 1-2 दफ़ा जो है ना कार्रवाई पर करके थोड़ी बहुत ही कहते हैं कि हम आगे से आते हैं, वापस नहीं आते, फिर वो चले जाते हैं। क्या पैगाम देंगे फिर अपने MNA MPA साहब को? हमारी तो गुजारिश है भाई, पैगाम क्या देना, गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हम भी इधर के ही हैं। इससे पहले कौन था? यानी ये इलेक्शन के बाद तो चले एहसन साहब और फरूक साहब हो गए, पहले कौन कौन था? गुम्मन साहब था। ये गुम्मन साहब की मेहरबानी है, वो छोटे पैप दिए उन्होंने, और 8 इंच के, ये तो गलियों में नहीं डलते, जो उन्होंने हमें मेन पे दे दिए हैं, और वो बंद पड़े? उसके बाद बंद पड़े हैं, फिर वो डाल के फिर 2 साल बाद ये सड़क बनी, वो सड़क बनने से पहले ही वो ख़राब हो गए सीवरेज। ये 8 इंच का पैप है, अभी निकाले जिससे मर्जी पूछ लें। तो मुझे तो सुनने में आया कि तकरीबन 24 इंच का पाइप जो है वो यहाँ के लिए मंजूर हुआ था। दूर हुआ था वो, हमारे हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते कि यार क्या हुआ, जगह में क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये 8 इंच में से क्या गुजरेगा भाई, वो गलियों में नहीं, गलियों में? वो घर का कोई जो सीवरेज घर का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, नलके का पानी निकालने के लिए वो छोटा सा पाइप इतना सा तो होता है। ये खुद आप भी समझदार है, समझते हैं इस चीज़ को, हम भी समझते हैं, सारे समझते हैं। तो ये मेन पे दिया है, ये इधर वाला, सामने वाला भी इधर ही आता है, इस साइड पे वाला भी, और वो जो फैक्ट्रियाँ है ना, वो फैक्ट्रियों का पानी नहीं इधर से गुजरता, तो मल्ले का किधर से गुजरना है। बहुत शुक्रिया जी, आइए आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं सूरत हाल साथ साथ अभी आपको दिखाता भी जाऊँ। ये सिर्फ ये एक रोड है, अगर मैं मुमकिन हुआ तो इस इलाके के जो बाकी अंदर की गलियाँ वो भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब किस्म की है। मैं तकलीफ दे इस वजह से हूँ कि देखिए, आप पावर में बेशक नहीं आए, ठीक है, या जो जमात पावर में आई है, लेकिन लोग तो उसके लिए इक्वल है ना। और जाहिर बात है जब लोग इक्वल हैं, अगर उन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया तो आप उनके लिए इतना अच्छा रिलीफ का काम करें कि वो आने वाले वक्त में आपको वोट कास्ट करें। जाहिर बात है रिहायशियों की वजह से जो बेसिकली आना जाना उनका वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मेन रोड से आना होता है जिसने आना होता है। अब मेन रोड की सूरत हाल है तो गलियों में से लोग कैसे आएंगे? और फिर जब कोई बीमारी ठमारी होती है या कोई खुशी गमी का भी अगर कोई मौका आता है किसी के घर में, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा फैमिलीज़ को लेकर के आना, फैमिली को लेकर के जाना। खुदा ना खास्ता अगर कोई फौतगी हो गई है तो आपने मैयत कैसे लेके जानी है, इसको पार कैसे करना है, तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। ऐसे जगहों पर एक और भी इशू होता है, वही होता है कि स्पेशली बच्चियों की शादियों में बड़ा मसला आता है कि जो रिश्ते वाले होते हैं अगर वो आते हैं, जगह देखते हैं, तो कई लोग तो वैसे ही पीछे से वापस चले जाते हैं। और हमारे सुनने में मेरे अक्सर ही आता रहता है कि जब आप इलाकों में जाते हैं तो लोग ये एतराज़ करते हैं कि यार हमारे यहाँ पर बच्चियों की शादियाँ नहीं होती। रीज़न ये है कि लोग आते हैं और इतना गंदा एरिया देखकर यहाँ से वैसे ही चले जाते हैं, वो आगे बात ही नहीं करते। तो ये कितनी तकलीफ बात है। आइए और भी लोगों से हैं इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद भाई कितने से रह रहे हैं यहाँ पे?
मैं तो इधर नया नया आया हूँ। नए नए आए, कितना अर्सा हुआ फिर भी? 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए। फैमिली के साथ आएंगे? नहीं, ऐसे अकेला आया हूँ। अकेले आए तो किस नौयत से या किस हवाले से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम इधर काम करते हैं। काम करते हैं? फैक्ट्री में। तो ये आप इस इतने गंदे इलाके में रह रहे हैं तो आपका रहने को दिल कर जाता है यहाँ पे? यार अभी तो मजबूरी है, जो हुकूमत वाले नहीं इसके पर गौर करते हैं। हर आदमी आता है इधर कहता है कि ऐसे करूँगा, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। ये देखो, ये बच्चों को भी बहुत तकलीफ है, दुकान में नहीं जा सकते, ज़्यादा तकलीफ है लोगों को। अगर इसका काम के लिए पहले भी 2-3 दफ़ा ये आए सफाई वाले, लेकिन काम इधर ऐसे नहीं करते जिस तरह काम। अब जाहिर बात है कि जिस तरह से अब हालात हैं, बड़ा मुश्किल होता है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अब अजीब सा मच्छर भी होता है, ठीक है, और वबाएं भी बड़ी फैलती हैं। तो ये तो बीमारी का घर होता है ऐसी जगह। हर किस्म हर चीज़ का इधर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बीमारी का और मच्छर का। बच्चों का भी देखो कि किस तरह इधर से जो रास्ते में उधर होते इधर नहीं आ सकते। बड़े औरतों को भी, हर आदमी को बहुत तकलीफ़ है। तो ये किसको आप कसूरवार ठहराते हैं? आवाम को जो रह रही होती है, या जो वहाँ के हुक्मरान होते हैं, या वहाँ के जो MPs होते हैं, ठीक है, या पंजाब गवर्नमेंट को कहेंगे कि उसका कोई ध्यान नहीं है? किसको आप कसूरवार ठहराते हैं? पंजाब की हुकूमत को हम ये दावत देते हैं कि वो आए, और ये जो इधर से वोट लेकर जाते हैं और काम नहीं करते, लोगों को धोखा देकर चले जाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया कि लोग उससे खुश हो। ये उसका ज़िंदा मिसाल पड़ा है। ठीक है। हाँ, अगर ये काम अच्छा करते तो आज ये लोग भी खुश होते। अगर ये काम नहीं होता है तो ये देखो, इसका रिजल्ट ये सामने आपको। अच्छा भाई, लेकिन एक बात है, इस बात को तो तस्लीम करेंगे कि एक ही वक्त में सारा कुछ जो है, सारी जगह आप कहें कि हर काम अच्छा हो जाए और हर चीज़ बेहतर हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं होता, थोड़ा वक्त तो लगता है। सर जी, ये है कि हर चीज़ की अपनी अपनी टाइम होता है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी ये है कि जो आदमी चल नहीं सकता है तो उधर इससे बड़ा काम और क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये अगर मेन सड़क का ये हाल है, सड़क के ये हाल है, जब रिश्के जाते या कोई सामान वाला जाता है, कोई तो इधर आता नहीं है। पहले जो आपके साथ उधर से सामान लेकर आता है तो ये रास्ता बताते, वो बोलता है हम नहीं जाते। तो ये पंजाब का हिस्सा है। आप मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या पैगाम देंगे फिर? उन्होंने तो कहा था कि मुझे पंजाब 1 महीने में साफ चाहिए। ये तो बोलते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं। ये सब इसकी मिसाल पड़ी है। अगर काम करते हैं तो ये एक दिन में ये काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी हुकूमत है और इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन काम नहीं किया है तो इसकी उम्मीद नहीं है कि काम होगा आगे आने वाले दिनों में? भी लगता है कि बेहतरी हो जाएगी इस इलाके की? यार, जो 3-4 महीने से ऐसे पड़ा है, आइंदा भी मुश्किल है कि ये काम है। कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। फिर कौन करेगा? रब की ज़ात क्या आ गई है फिर फरियाद? बस ये करेंगे, ऐसे रब की ज़ात की फरियाद करेंगे और क्या करेंगे। जब ये नहीं करते तो उसको बताएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। आए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं अभी क्योंकि इलाके के लोगों से भी बात कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जो यहाँ के दुकानदार, उनसे भी बात हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, ठीक है, तो ये इनका एक छोटा सा क्लिनिक है, तो इनसे भी बात करता हूँ। अगर डॉक्टर साहब बैठे हुए, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके सामने तो ये बात रखनी वैसी जो है वो गलत बात होगी कि यहाँ पर बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो हर किस्म की बीमारी, इधर डेंगू है, मलेरिया हैज़ा है। इसकी वजह से अक्सर इधर रक्शे उल्ट जाते हैं, रक्शे आते भी नहीं, लोगों को ये भी तंगी है। रक्शे बंद ही हो गए तकरीबन। ठीक है, तो ये इलाके के जो आप सबसे पहले मुझे बताएं, मरीज़ों में ज़्यादातर मरीज़ आपके पास कौन से आ रहे हैं? ज़्यादातर अपना हैज़ा, डायरिया। हैज़ा और डायरिया? हाँ जी। हैज़ा आप किस वजह से समझते हैं? क्योंकि देखिए ये पानी जो खड़ा है, ज़ाहिर बात है सीवरेज का इशू होगा, वो पानी पीने वाले पानी में भी इस्तेमाल जो है ना वो शामिल होता होगा। दुकानों में जा रहा है, फर्श बैठ रहे हैं दुकानों के, वो ख़राब हो रही हैं, दीवारें फट रही हैं इस पानी की वजह से। ये इधर अपना वो केरी फेंकी हुई है, ये इतनी तेज़ी पानी ना वो गटर में नहीं जा रहा था जितनी तेज़ी ये इधर इसकी नीयों में जा रहा था। हाँ जी, ठीक है ना। तो बस ये डॉक्टर साहब, कभी आप हुए साथ मिलकर कभी कुछ फरियाद करने की, मिलने की, आगे जाके गुजारिश करने की, बात करने की या एहतजाज करने की कोशिश की है आपने इस रोड को लेके? ये पहले भी मीडिया वाले बुलाए थे, वो आगे थे वो लोग जिन्होंने बुलाया था, वो फैक्ट्री के करीब ना, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। ये लाइन भी बहुत छोटी डाली है, तकरीबन 1.5 फुट मेरे ख्याल से वो 8 इंच की मुझे बता रहे हैं, 8 से 10 इंच की जो। हाँ, वो बहुत छोटी लाइन डाली हुई है। ठीक है। कई दफ़ा वासा की गाड़ियाँ में, लेकिन वो इधर से नाकाम होके गए हैं। और रीज़न क्या बताते हैं आप?
रीज़न उनसे खुलती नहीं, रीज़न उन्होंने क्या बताना है। जब वो नाकाम होके जा रहे हैं वो कोई रीज़न नहीं बता के जाता है। अच्छा, मुझे सुनने में ये आया कि यहाँ पर जो वासा के लोग आते हैं, कुछ कहते हैं कि जी खर्चा पानी लगाएं तो हम कर देते हैं, वो थोड़ा बहुत पानी इधर उधर करते हैं और चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कुछ कहते हैं कि जी ये हमारे अंडर ही नहीं है। जब ये इलाका सिटी में है ही नहीं तो वाकई उनके अंडर में बिल वो यहाँ से वासा वाले वसूल नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो इनके अंडर नहीं है इलाका। सही है। तो फिर यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आपके ख्याल से बस ऐसी दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं? ज़ाहिर उन्होंने पैसे लेके काम करना है। नहीं तो चलें, अगर तो ये एरिया वासा के हिस्से में नहीं आता, चले अगर नहीं आता तो फिर इसका हल जो है तो जाहिर बात है वो तो फिर आप अपनी मदद आपके तहत या गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट ली जाए और आपके तहत जितना हो सकता था हम करवाते थे, लेकिन अब हम लोगों से भी ये नहीं हो रहा, लाइनें नहीं खुल रही। ये लाइनें बहुत छोटी डाली हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये तोड़ टूटेगा। हाँ जी, तोड़ नई लाइन डलेगी तो उसके बाद इसका कोई हल है। बिल्कुल ये तो ऐसे। बड़ा लंबा चौड़ा काम। हाँ जी, ऐसे ही होना है। ये तो बनाने वाले को सोचना चाहिए था कि इधर बड़ी लाइन पड़नी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो फिर ये मुझे सूरत हाल काफ़ी देर तक जो है वो ठीक होती नज़र नहीं आ रही। ये 2-2.5 साल हो चुके हैं तकरीबन। मेरे सामने जाना 3 रक्शे इधर से, जो गलती से इधर आ जाता ना वो रक्षा उल्ट के जाता है लाजमी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर गटर है कहाँ पर नहीं है वो नहीं पता। गटर जो है भी ना तकरीबन उसका ढक्कन, ये जो इधर है तकरीबन 1.5-2 फुट नीचे है उसका ढक्कन। हाँ जी, सड़क से सड़क से नहीं तो नॉर्मली तो सड़क के बराबर ही गटर के ढक्कन होते हैं। पत्थर रखा हुआ है गटर के ढक्कन के करीब। हाँ जी, वो इसीलिए रखा है ठीक है। ताकि जरा दिखाएं वो वाला जो वो उसकी बात कर रहे हैं, ये जो अच्छा ये गटर के ढक्कन के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। हाँ। निशानी के तौर पे ऊपर रखा हुआ ना साइड पे। ठीक है, ढक्कन जो तकरीबन 1.5-2 फुट नीचे अच्छा है। ये साइड पे है। हाँ जी। अच्छा, देखने वाले को पता चले कि ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ये साइड पे है रोड पे। जो गटर का ढक्कन इस रोड का है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट नीचे है। तो जब ये सड़क तैयार हुई थी तो फिर ढक्कन इतने नीचे क्यों रखे इन्होंने? ये बस बनाने वाले को ज़्यादा बड़ा साइंसदान होगा। आप कितने से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं? मैं तकरीबन 10-15 साल से। और इधर ही रह रहे हैं आप? हाँ जी। तो ज़िंदगी तो फिर आप ये बीमारों को ठीक करते करते जो है वो अब तक गुजर रही होगी। बस हम भी उम्मीद ला के बैठे हुए, कभी हो जाएगा सही तो उम्मीद लगती है आपको? इंशाल्लाह। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने कहा था 1 महीने में जो पंजाब है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए कोने कोने से। तो क्या कहेंगे, उनका ये मिशन नाकाम हुआ है या आपको कहीं कामयाबी लगती है कि और उम्मीद भी लगती है कि चलो शायद इधर भी उनकी नज़र जो है वो हम पर पड़ जाएगी? अब आप ये उन तक पहुँचाएँ ना, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आए जी, चलें आगे चलें, आगे चलते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो जो हमें लीड कर रहे हैं भाईजान जिनकी जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों को अलाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है कि ज़ाहिर है अपने इलाके से रिलेटेड या आपने बात करनी है, अपने इलाके के मसले को उजागर करना है तो सबका जो है वो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है और सबका बनता है कि आगे होकर बात करें, अपने मसले पर बात करें ताकि इसका हल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन किसी भी वक्त हो लेकिन हो जाए। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? मुदस्सर। यार, तुम साइड पे। मुदस्सर अली। शाबाश शाबाश। मुदस्सर अली मुदस्सिर, कितने अरसे से आप यहीं पे रहते हैं? जंपाल पंजाबी च कहंदे ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਲੜਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੀ ਉਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਨ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਜਾਈਏ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ। पढ़ते हो आप? नहीं मैं नहीं पढ़ता। तो पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, क्यों? काम करता है। काम करते हो? हाँ, कितनी उम्र है? उम्र मेरी 15-16 साल होगी। 15 साल के होके अब इतनी बड़ी बात कर रहे हो, अच्छी बात है, जिम्मेदारी का एहसास है आपको, तो अपने इलाके के लिए फिर आपको आवाज़ बनना चाहिए। हाँ जी, ये इन्होंने बनाने नहीं रोड, इंज ही रहना, सानू पता है इन्हों का। अब आपको इतनी कम उम्र में आपको पता है कि ऐसे ही रहना है? ये कभी भी नहीं बनना मेरे हिसाब नाल। 17 साल यानी गुजरे खड़ोते ने। हाँ। 16-17 साल इस तरह से देख रहे हैं। 20 साल तो सानू इत्थे रहंदे नु हो गए ना। 15 साल तो आपको हो गए ना दुनिया पे, ठीक है, तो चलो 20 साल से आप रह रहे हो यहाँ पे, दसदा ना सानू कि 20 साल तो इत्थे असीं रह। ठीक है, शुरू से आप लोग ऐसे इधर ही हो, ठीक है। हाँ जी। तो अब
चलो वोट अब्बू ने कास्ट किया था इस बार, वोट डाला था, वो तो हो गए। चलो, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। तो अब फिर क्या होगा, चलो आप बताओ, आने वाले दिनों में लगता है बेहतरी हो जाएगी अगर हम ये बात करते हैं और बात आगे गवर्नमेंट तक जाती है? गवर्नमेंट तक जाती, गवर्नमेंट सुनती नहीं किसी की। ठीक है, क्यों मरीम नवाज साहबा से उम्मीद नहीं है कि काम करेंगी? नहीं, फरूक साहब से भी उम्मीद नहीं है, किसी से नहीं उम्मीद हैगी। तो फिर कौन करेगा? कौन कोई ऐसी जिंदगी गुजरेगी? ऐसे ही जिंदगी। ये गलत बात है। जो है कहते हैं ना कि कुफर है, अगर नाउमीद करो आप तो नाउमीदी कुफर होती है, नाउमीद नहीं होते। ठीक है, उम्मीद रखते हैं अच्छे की हमेशा। चीज तो हैगी है, बस इतने लोग इंज दे ना साडे पाकिस्तान दे। लोग अच्छे नहीं है? हाँ, नहीं अच्छे हैगे। चले, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। और इस बच्चे की बात से तो मेरा दिल दुख गया है, जो कि 15 साल की उम्र में ही इस बात पर यकीन नहीं है कि कभी तब्दीली नहीं आएगी, कभी हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा जी, अब क्योंकि सड़क आर पार करना जो है वो इट्स बिट डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। ठीक है, तो बस मैं कैमरामैन भाई को साथ लूँगा और अभी हम जाते हैं आगे, क्योंकि सड़क के इस पार भी जो लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं। और हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे जो यहाँ के रहायशी हैं, ये दुकानदार तो हो गए, चलो मेन रोड के ऊपर हैं, लेकिन जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या सोच है और उनकी क्या थॉट है इस हवाले से, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚੂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁੜ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਦਫਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਸਾਲ। 7-8 ਸਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਤਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਓਏ 12-13 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟੀ ਲੱਥੀ ਪਈ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਖੂਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਰਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੂਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ? ਬਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੰਬੀ ਹੱਥ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਟਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? रिजवान भाई। रिजवान भाई, कितने से रिक्शा चला रहे हो यहाँ पे? तकरीबन 1.5 साल हो गया इधर। अच्छा, इसी रोड पर? तो इस रोड पर, ये तो रोड है ही नहीं। ये बस मजबूरी है, क्या करें, रास्ता ख़राब है, रोज़ी रोज़ कमाना है, लाजमी सुबह भी जाना है, शाम भी आना है, बस इसी तरह पानी है,
लंघ जाते हैं स्लो। नहीं तो इस तरह तो जिस तरह से आप आते जाते हैं, देखिए गाड़ी का नुकसान अलग है, फिर जाहिर है वो जंग भी लग जाता होगा, जितना ये गंदा पानी है और जितना इधर इधर इर्द की जो दुकानों के और जो फैक्ट्रियों का पानी इसके अंदर गटर के अंदर शामिल होता है, तो उसके बाद से तो गाड़ी भी सत्यानाश से तबाह हो जाती होगी। बस क्या करें, मैं आपको बताया तो है, मजबूरी है, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो बस ऐसी है, निज़ाम चल रहा है, वो जो भी आता है गुजरना पड़ता है, रास्ता है ना, इसलिए। आना जाना तो जाहिर है मेन रोड है, तो इसकी बेहतरी की उम्मीद लगती है आने वाले दिनों में? नहीं जी, जाहिर है जिसने काम ही नहीं, कुछ नहीं करना, नजर ही नहीं आना, तो वो तो है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। नहीं है ये, इनको अपनी पड़ी हुई है, जिनकी भी है, गरीब आवाम की है ही नहीं है, इनको किसी की भी नहीं है। चले पीटीआई की तरफ से ये उमर फारूक साहब और एहसन करल साहब हैं, एमएनए एमपीए, तो उनसे कोई उम्मीद लगती है? वो तो कहते हैं ग्रांट का वेट कर रहे हैं। कहाँ से आएगी भाई ग्रांटें? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कौन सी है, वो बताएं, गवर्नमेंट कौन सी है? ठीक है, ये भी अच्छा है। ग्रांटें कहाँ से आनी है? हमसे निकाल के हमको दे रहे हैं वो ग्रांटें, यही ग्रांटें होती हैं। हमारा खून चोट के हमसे दे देते हैं, बस गलियों में पीसी पछा दी थोड़ी सी, जो मेन रोड है उसका जेन में नहीं है किसी को भी। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये बात कहीं उनके कान तक पहुंच जाती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा इस मसले पर बात होगी या काम हो जाएगा आपकी गली का या आपके रोड का? हमें नहीं लगता भाई। नाउमीदी तो कुफर होती है, गलत बात। उम्मीद अल्लाह पे होनी चाहिए। वो बेशक है, लेकिन चलो हालात की बेहतरी की भी उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, इंसान पे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए किसी को भी, अल्लाह पे उम्मीद रहने को, वो इनको हिदायत अता फरमाए, हमें भी इनको भी, तो ये रोड का कर दें कुछ बस। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन यहाँ पर देखने वालों से मैं बात करना चाहूँगा कि ये बड़ा ही एक तकलीफदेह बात है कि जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाए ना, जब आपको किसी चीज़ की बेहतरी की उम्मीद ना रहे, तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात होती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? नासिर जुवेद जी। नासिर भाई कितने से दुकान चला रहे हैं आपकी किराना स्टोर? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ 3-4 ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਟਰ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਛਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, 4-4 ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਹਕ ਸੜਕ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਉਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਸ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਕੀਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कुछ ख़वातीन हैं, बहनें हमारी यहाँ की इस इलाके की, इनसे भी हम बात करते हैं, और ये क्योंकि ख़ुद बात करना चाह रही हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये बात करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कितना अर्सा हो गया बाजी आपके यहाँ रहते हुए? हमें तो भाई हो गए 20 से 25 साल। तो आप यहीं पे हैं 20-25 साल से, ज़िंदगी इतनी गुजर गई है, तो ये इतनी गंदगी में किस तरह से आप जो है अपना गुजर बसर करती हैं, बच्चों को पालती हैं? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। बच्चों को कोई भी बीमारी हो जाए, डायरिया हो जाए, गर्मी का सीज़न है, तो हमारे लिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। हत्ता कि रेस्क्यू 112 वाले भी इधर से आने से परहेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आप इधर से आ जाएं, फैक्ट्री एरिया की बाहर मेन तक आ जाए। हाँ, मेन तक आ जाए, तो हम वहाँ से मरीज़ को रिसीव कर लेते हैं। इधर गली में नहीं आ सकते? नहीं, गले में नहीं आ सकते, इतनी मुश्किल है। तो बाजी इसके अलावा कोई खुशी गमी का जो अगर कोई मौका बन जाए तब क्या हालात हो? बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। तो कोई भी आपका रिश्तेदार आपको मिलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी आप खुद किसी को मिलने नहीं जा सकते। ठीक है, ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो गई हुई है, बंद हो चुकी है ज़िंदगी। बहुत बुरा हाल है। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल है ना यहाँ पे। अगर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ से भागना, बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैंने देखा कि हत्ता कि यहाँ पर नाजुक हालत में मरीज़ों को ले जाने में अगर थोड़ा देर हो जाए तो मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देता है। ठीक है ना, सही है ना। और बाकी यहाँ से हैवी सीवरेज लाइन आ रही थी नेठड़ी 215 की तरफ से, तो अब हमने सुना यहाँ के जो असरो रसूख वाले बंदे हैं नेठड़ी के, ठीक है, वो लाइन डालने में मकसद थोड़ी रुकावट कर रहे हैं। हालांकि उनको खुद भी पता होना चाहिए कि अवाम कितनी तकलीफ़ में है। सही है बाजी, अब मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से ख़वातीन के लिए के हक़ में बहुत ज़्यादा कोशिश हैं, वो कहती हैं कि जहाँ मेरी माएँ बहनें हैं सबसे पहले तो मैंने उनकी फ़लाह के लिए काम करना है, ये उन्होंने मिशन ठाना हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि वो सुनेंगी आपकी बात या आपकी रुदात पे और कोई एक्शन करेंगी? हाँ, बिल्कुल ज़रूर सुनेंगी। अगर वो अपने दिल के अंदर दर्द दिल ख़वातीन के लिए रखती हैं तो वो ज़रूर सुनेंगी। वो भी एक औरत है तो ज़ाहिर है औरतों की परेशानियों को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। उनके अपने भी बच्चे हैं, ज़ाहिर है, तो बिल्कुल वो एक फैमिली की तरह मकसद इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सही है बाजी, आप माशाल्लाह मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो मुझे बताएं बच्चों का अभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ से चले जाने में अपनी बेहतरी समझते हैं। इस वजह से कि यहाँ पे तालीमी मयार और तालीमी सहूलियात ना होने के बराबर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है वो ज़्यादा दूर है और जो नज़दीक स्कूल है उनकी कुछ की फ़ीसें ज़्यादा हैं और कुछ की पढ़ाई ना होने के बराबर है। ठीक है, सही है ना। और वैसे भी जो सड़कों की और गलियों का जो सूरत हाल है, तो बच्चों को भेजना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला। हाँ, जीना भी यहाँ पे मुश्किल और मरना भी बिल्कुल मुश्किल। बाजी, यहाँ पे जगह छोड़कर जाने का दिल कभी नहीं किया कि किसी और जगह चले जाते हैं, छोड़े जगह? दिल करता है, लेकिन जिनके मकसद रेंट पे मकान है वो तो अपना एडवांस पकड़ते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। जिनके अपने हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए यहाँ से जाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आजमाइश में ही फंसे हुए लोग ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम की तकलीफ़ को समझे, इन चीज़ों को मकसद बारीकी से देखे, मकसद अपनी सियासत को मफादात को साइड पे रख के अवाम की तकलीफ़ को समझना चाहिए। यही असली इंसानियत है और मकसद यही हमारा मिशन भी होना चाहिए, खिदमत इंसानियत। यही इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। सही है ना। बहुत अच्छी बात की आपने बाजी। आपके तकलीफ़ में मैं आपके साथ हूँ और हमारी इस तरह की लाखों बहनें हैं, माएँ हैं जो इस तरह के साइड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, देहातों में, जब शहर के इर्द गिर्द जो इलाके लगते हैं, कस्बे लगते हैं, वहाँ रहती हैं। और आप देखें कि जिस तरह से पढ़ी लिखी ख़वातीन भी जो हैं वो इन इलाकों में इस तरह से फंसी हुई हैं कि ना आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ पा रही है, ना वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ काम कर पा रही है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर कुछ कर पा रही है। रीज़न ये है कि ज़ाहिरी बात है, जब सड़कें नहीं बनी होंगी, वहाँ पर सहूलियात नहीं होंगी, वहाँ पर स्कूल मसाजिद नहीं होंगे, वहाँ पर पार्क्स नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी, तो ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो आगे बढ़ नहीं सकता। और कोई भी जो इंसान है वो दुनिया के जिस भी कोने में है, जिसको ये बेसिक सहूलियात नहीं दी जाएंगी, वो कभी भी तरक्की की राह पर नहीं जा सकता। ना वो तरक्की करेगा, ना ही वो कौम तरक्की कर पाएगी। इसलिए मेहरबानी करें, मैं गुजारिश करता हूँ हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया से, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, जो यहाँ के मुंतखब MNA MPs हैं या जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप ये सारी चीज़ें साइड पर रखें, सिर्फ ये सोचें कि ये इंसान हैं और हमें इनकी मदद करनी है और हमें इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी नेकी का काम होगा और आपको इन सब की दुआएं भी लगेंगी। रही बात हमारी, हम आपकी समात तक हमारे इन बहन भाइयों की, हमारे शहर फैसलाबाद की रूदात जो है वो पहुँचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।